होने वाला नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी रिएक्शन होने वाला नहीं है। ये अंग्रेजी दवाई नहीं है कि खा लोगे तो रिएक्शन करेगी। ये परमात्मा की एक ऐसी दवाई है जो रिएक्शन करती नहीं है, कैसे भी ले ले उसको। कई कई आलसी है, कौन ना आ सके बेचारा, भगवान की तो महापुरुषों ने कहा बिना ना ही ले लो, कोई बात नहीं, जिया हुआ भी ले लो। एक बार ऐसा हुआ, देखो जो ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण के संस्कार होते हैं, कुल के संस्कार होते हैं, परिवार के संस्कार होते हैं। कुल परिवार छोटा बड़ा ये जो जाति से नहीं होता, ये क्रिया से व्यवहार से होता है। तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ ये होता है कि जिनके अंदर विचार हो, जिनके अंदर विवेक हो, जिनके अंदर ज्ञान हो, हर चीज को जो ज्ञान से ही तोलते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो हर चीज पे ध्यान देते हैं, वो कहीं भी पैदा हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी विशेष जगह को। कोई ऐसे भी देखे गए जो बहुत नीचे होकर के भी बहुत ऊपर चले जाते हैं। विचार एक ऐसी चीज है, लेकिन जब ऐसी कुछ कुल परंपरा भी है, कुल परंपरा भी जो ब्राह्मण की है, उनके अंदर क्रिया विशेष होती है, उनके अंदर पूजा पाठ विधि विधान विशेष होते हैं। तो सुबह उठ करके जब तक नहा धो नहीं ले, अपनी क्रिया पूरी नहीं कर ले, तो वो किसी चीज को छुएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, भगवान के मंदिर में जाएंगे नहीं, पूजा पाठ करेंगे नहीं। और कुछ भक्तों के रास्ते हैं, महापुरुषों के रास्ते हैं, वो थोड़े अलग भी होते हैं। तो जहां बात राम नाम की आती है, वहां पर विधि विधान बदल जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा अलग है, राम नाम की सदगुरु के उपदेश का जो विधान है वो बिल्कुल हटके होता है। कबीर साहब सुबह सुबह जाया करते थे बाहर घूमने के लिए, वहीं भी एक ब्राह्मण देवता थे, वो भी जाते थे। तो ब्राह्मण देवताओं का लौटना होता, कबीर साहब का जाना होता। तो ब्राह्मण देवता जो है वो जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत कान पे लपेटे हुए, मुंह में दातन, लौट के आ रहे, लोटा हाथ में। कबीर साहब ने कहा, ब्राह्मण देवता सुबह सुबह दर्शन हुए, भगवान की कृपा है, जय श्री राम, राम राम। तो ब्राह्मण देवता आगे से जवाब नहीं देते, चुपचाप जो है सिर नीचे किए और चल दिए। कबीर साहब ने एक बार राम राम किया तो जवाब नहीं मिला, बुरा नहीं माना, संत महापुरुष कभी बुरा मानते नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं, शायद कोई वजह होगी। दूसरे दिन उन्होंने किया, दूसरे दिन जब किया तब भी उन्होंने नहीं बोला। कबीर साहब ने कहा, पंडित जी बोलते क्यों नहीं, राम नाम क्यों नहीं लेते, कारण तो पूछे। तो कबीर साहब जो है पीछे चल दिए ब्राह्मण देवता के, उन्होंने राम राम का नहीं बोले, फिर चले गए, राम राम बोला, फिर नहीं बोला, पीछे वो बोलते गए। ब्राह्मण देवता गए, एक नल था, नल पर जाकर के उन्होंने कुल्ला किया, दातन फेंकी, हाथ पैर धोए, जिन्हें उतारा, उसके बाद में उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, कबीर साहब राम 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 राम, 3 दिन की राम राम इकट्ठी करी ले लो, हम गलती मानते हैं कि आपसे राम राम किया नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि ये बताओ, 3 दिन से आप मैं बुला रहा हूं तो आप बोल क्यों नहीं रहे। उन्होंने कहा, देखो इसलिए नहीं बोल रहे कि हम राम के नाम को अपवित्र नहीं करना चाहते, मैं पवित्र था नहीं, जंगल में घूम करके आया, दातुन मेरे मुंह में था, जिन्हें कान पे टंगा था, हाथ पे मैंने धोए नहीं, अब गुल्ला कर लिया, हाथ पे धो लिए, तब इसके बाद में मैं अब पवित्र होकर के राम का नाम लेता हूँ। तो कबीर साहब ने कहा, ब्राह्मण देवता बहुत अच्छी बात है, आपकी क्रिया अच्छी है, आपके विचार अच्छे, लेकिन मैं कुछ, मेरे को शंका है, हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो कह रहे, क्या पूछना चाहते हैं। तो कह ये बताओ कि अब आप पवित्र कैसे हुए, पहले आप पवित्र थे, अब आप पवित्र कैसे हुए। कहते पवित्र हुए, हमने जल से स्नान कर लिया ना। कहते जल से आप पवित्र हो गए, तो कृपा करके ये और बता दो कि जल किससे पवित्र होता है। कहते हैं जल। अब ब्राह्मण देवता ने पहले तो विचार किया नहीं था, तुरंत विचार किया, कहने लगे जल पवित्र होता है वायु से, हवा से जल पवित्र होता है। गंदे से गंदा जल जो रखा होता है ना, गंदे नाले का भी जल है, वो किरणों के द्वारा ऊपर चला जाता है और वायु में जाकर के जल जो शुद्ध हो जाता है, वायु शुद्ध करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर थोड़ा सा और बता दो कि ये वायु किससे शुद्ध होती है।
अब पंडित जी सोचने लगे, उन्होंने कहा ये तो कबीर साहब के तो प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वायु किससे शुद्ध होती है, वायु किससे शुद्ध होती है? तो एकदम दिमाग में आया कि हमने पुराण पढ़े हैं, उस पुराण में लिखा है कि जो गरुड़ जी महाराज है, गरुड़ जी जो है जो उड़ते तो राम राम नारायण नारायण राम राम जब उनके पंखों से निकलती है तो पूरी ध्वनि जो है वो आकाश में पूरी वायु में फैल जाती है, उससे पूरा वायु पवित्र हो जाता है। कहते राम के नाम से वायु पवित्र होती है। तो कबीर साहब ने कहा वो तो हम बोल ही रहे थे, वो तो हम बोल ही रहे थे पहले, फिर हमारे में क्या गड़बड़ी थी? तो ब्राह्मण देवता ने कहा बात ठीक है, लेकिन ये बात एक किसके लिए है? महापुरुषों की बात अलग होती है, जिसका इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर साहब नहीं नहाते तो हम सब नहीं नहाए। हमको तो नहाना ही है। कबीर साहब तो बिल्कुल कभी नहीं नहाए, तब भी उनको आलस नहीं आता, क्योंकि उनकी स्थिति जो है जागृत है, वो जागृत अवस्था में है। उनकी स्थिति इतनी ऊंची है कि वो बिल्कुल स्नान नहीं करे, कभी स्नान नहीं करे, तब भी वो अपवित्र नहीं होंगे, क्योंकि वो आत्मा से इतने निर्मल है। कबीर साहब ने कहा देखो जो कीर्तियों धरती ने चदरिया झीनी झीनी रे चदरिया, ये चदरिया जो है शरीर रूपी है, ये सब लोगों ने मेली कर दी, हम लोगों ने इसको बहुत गंदा किया है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो जैसी थी ना वैसी की वैसी उसको रख दी, मैंने इसको मेला किया नहीं है। जो कि त्यों धरदीनी चदरिया, ऐसी चदरिया जैसी परमात्मा ने हमको ये चादर दी थी, ये चोला जैसा परमात्मा ने हमको दिया था, हमने वैसा ही लौटा दिया। इसको विकृत नहीं किया, इसको विकारों से नहीं भरा, इसको मेला नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने मेला किया है तो विसाधन करने पड़ेंगे, किया है तो साफ करना पड़ेगा। जिसके कपड़े खराब हुए ही नहीं हो, जिसके पहनने वाले वस्त्र साफ सुथरे हो, उसको धोने की क्या जरूरत है? धोने की जरूरत तब पड़ती है जब खराब हो। कबीर साहब है, महापुरुष है, नानक देव जी है, और बड़े बड़े गौतम बुद्ध, महावीर, गोपीचंद, भरतरी, जिनकी चादर पवित्र हो चुकी है, उनको क्या जरूरत है स्नान करें ना करें, भजन करें ना करें, कैसे भी बैठे उठे सब उनकी साधना है, सब भजन है। लेकिन हमको तो करना ही होगा। हमें तो सुबह उठ करके स्नान पानी मुंह मां धो लो, ना मुंह धोगे तो ऐसे बैठ जाओगे रजाई में भजन करने, थोड़ी देर में मानना पड़ेगा भजन तो नहीं हुआ, नींद चले गई ऊपर, घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि है इतना टाइम हो गया, अब तो समाधि में चले गए, समाधि में चले गए, नींद में चले गए, बुरी हालत है। तो इसलिए वो हाथ पैर मुंह धो करके नहाकर बैठे ज्यादा अच्छा है। और जिनकी अच्छी स्थिति है, बढ़िया है, आलस नहीं है, ऐसे बैठ सकते हैं। सदगुरु का नाम, उपदेश, मंत्र, राम नाम का नाम कैसे भी ले ले, कल्याणकारी ही कल्याणकारी है, फायदेमंद ही फायदेमंद है। शायद टाइम हो रहा है आरती का, इसलिए बोलना तो कुछ और था, बोला कुछ और गया है। तो वही बाणी को एक विराम देते कर लेना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान।